नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है थर्ड आई, तीसरा नेत्र, जागृत का रहस्य। तो आज हम आपको तीसरा नेत्र खोलने की विधि बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही गुप्त जानकारी और बहुत ही आसान जानकारी है और बहुत ही एक तरीका आपको बताएंगे जिससे बहुत शीघ्रता से ये कर सकेंगे आप। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, क्या करना है आपने, लोग कई तरह के थर्ड आई खोलने के अलग अलग प्रोसेस यूज करते हैं। कोई ध्यान कर रहा है, तो कोई पाठ कर रहा है, तो कोई मंत्र जप कर रहा है, तो कोई विपस्सना ध्यान कर रहा है, तो कोई बैलेंसिंग ध्यान कर रहा है, और कोई योगा कर रहा है, कोई योग क्रियाएं कर रहा है, कोई हठ योग कर रहा है। सभी अलग अलग तरह की स्टेप और अलग अलग तरह की विधियां प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारी विधियां आपकी पीनियल ग्रंथि को जागृत करने में सक्षम है, लेकिन बहुत समय लेती हैं, जिससे व्यक्ति हैरान परेशान होकर छोड़ देता है। उसके क्या कारण होते हैं, क्यों व्यक्ति तीसरा नेत्र ओपन नहीं कर पाते, वो भी आज डिस्कस करते हैं, और कैसे आप करोगे तो हो जाएगा, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो ज्यादातर ये लोग तीसरे नेत्र को सभी इतना ज्यादा बड़ा बना देते हैं कि मानो क्या पहाड़ उखाड़ना है, लेकिन है ये छोटा काम। आप देखते हो व्यक्तियों ने कई बड़ी बड़ी मंजिलें इमारतें बना दी है, और कई पहाड़ों पे ऊंचाइयों पे इतनी दूर चढ़ गए हैं, और कई मशीनों का आविष्कार कर दिया है। तो इसके सामने जब तीसरे नेत्र की बात आती है तो व्यक्ति घबरा जाता है, हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और कर नहीं पाता, जबकि ये उन कामों से भी बहुत सरल है। इतनी मेहनत करके कार डिजाइन होती हैं, बाइकें डिजाइन हुई हैं, अलग अलग उपकरण डिजाइन हो रहे हैं, मशीनरी डिजाइन हो रही है, तो इतना दिमाग लग रहा है, जबकि पीनियल ग्रंथि को आपके जागृत होने में बहुत कम समय में आप कर सकते हो। साइंटिस्ट खोज करते हैं किसी चीज की, या कोई चीज जब आविष्कार होता है तो उसे सालों लग जाते हैं, लेकिन इस विधि को करने के लिए आपको सालों नहीं महीनों में ही हो जाएगा। लेकिन आपको वो स्टेप, वो प्रोसेस पता होना चाहिए कि रुकावट क्या आती है। जब भी कोई आविष्कार किया जाता है तो उसके लिए जो जो सामान उपकरण लिए जाते हैं, फेल होते हैं, पास होते हैं बार बार, तो उसमें वो दिमाग लगाते हैं। एक जहाज को बनाने के लिए कई तरह के आपने देखे हैं आविष्कार हुए, कभी कुछ उड़ाया गया, कभी कुछ उड़ाया गया, और फिर जाके जो जो परेशानियां आई उनका सल्यूशन ढूंढा गया, जो प्रॉब्लम्स आई, और आखिरी में वो जहाज तैयार हो गया। ऐसे ही जब गाड़ियां बनी, मोटरसाइकिल बने, उनमें भी बहुत चीजें लगी। पहले चक्के लगा के घुमाते थे, फिर साइकिल बना, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक साइकिल चलाने के लिए बैटरियों का प्रयोग किया गया, लेकिन उसे ज़्यादा दूर तक ले जाने के लिए फिर प्रयोग किया गया, उसमें ईंधन का प्रयोग किया गया। फिर उसमें समस्याएं, कौन सा तेल डालें, कैसे चलेगा, फोर्स तैयार किया, मोटर तैयार की, फिर जाकर ये सारा पिस्टन ये वो सब बनाया गया, और फिर जाके ये कई परेशानियां जो आएगी बनाते बनाते उन सभी समस्याओं का धीरे धीरे हल ढूंढा गया। और जब फाइनली आपने सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ लिया तो आप वो आविष्कार हो गया। ऐसे ही आपको जब पीनियल ग्रंथि थर्ड आई ओपन करना होता है तो क्या बाधक है, पहले वो ढूंढना पड़ेगा, अन्यथा आप उसमें फेल हो जाते हो। इसीलिए अब समस्या क्या आती है पहले ये जानने, ताकि आपको सलूशन भी हम बता सकें। तो सबसे पहले जब पीनियल ग्रंथि को ओपन किया जाता है तो उसमें आपके सबसे बड़े जो होते हैं वो बाधक विचार होते हैं। आपको किसी न किसी वजह से कोई ना कोई टेंशन होती है, अपने बिजनेस को लेके, अपनी जॉब को लेके, आपके जो कोई काम है, मान लो स्कूल फीस पे करनी है, ज़्यादा खड़ी हो गई है,
वो देनी है उसकी टेंशन ले लेते हैं। कोई नई शॉपिंग करानी है, कपड़े लेने हैं, पैसे कम है उसके लिए चिंता हो जाती है। कईयों को राशन डलवाना है, उसके पैसे नहीं है, उसकी चिंता हो जाती है। कईयों को कोई बुखार हो गया, कोई बीमारी लग गई, उसके लिए वो चिंतित हैं। किसी को ज़्यादा परेशानी होगी तो ऑपरेशन है, उसकी चिंता होगी। लेकिन ये सारे हल भी हैं साथ में। अगर आप बीमार होते हो तो दवाई उसका हल है। आपको किसी इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं तो उसका हल ऑपरेशन है। आप ऑपरेशन करते तो उसका हल हो जाता है। ऐसे बिजनेस में कुछ परेशानी आ रही है तो उसका आप सोल्यूशन ढूंढते हो। जो वर्कर है वो चेंज करते हो, मैनेजर चेंज करते हो, और फिर उसका हल निकाल कर वो काम हो जाता है। ऐसे ही आपके विचार सबसे पहले आके आपको घेर लेते हैं, यही चिंताओं के रूप में। ये काम करना है, वो काम करना है। तो जैसे उनका हल है, सभी बीमारियों का हल है, सभी कामों का हल है, तो ऐसे जो विचार आते हैं उसका आपने सोल्यूशन ढूंढना है। कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, उन विचारों को पकड़ना है आपने। उन विचारों को पकड़ पकड़ के लाना है और उनका सोल्यूशन आपने पहले देना है। उनको क्या सोल्यूशन है इसका उत्तर देना है आपने। जहां से आपको उत्तर मिले उसका उत्तर बना के कहीं से पूछ कर उसका सोल्यूशन कर देना है। जो भी चिंता आपको ज्यादा सता रही है उन सभी का ये आपने हल करना है। हर विचार को पकड़ना है, उसका आंसर देना है, सोल्यूशन करना है। वो जब आप सोल्यूशन कर देंगे तो धीरे धीरे वो विचार फिनिश हो जाएंगे, और जब वो विचार खत्म होंगे, यही आपको फिर आप अकेले बैठना शुरू करें। कहीं पार्क में जाएं या छत पे बैठें, अकेले 1 घंटा व्यतीत करें। अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, अपने आप को ऐसा फ्री माइंड पूरा महसूस करें। जब आप ऐसा कर लेंगे तब आपने आधा घंटा 1 घंटा आप ध्यान के लिए शुरू करें। उसके बाद करना क्या है, आपने पीनेल ग्रंथि, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, आप स्क्रीन पे देखिए, पीनेल ग्रंथि है, उसी को एक्टिवेट करना है। बहुत छोटा काम है, आप इसे बड़ा काम मत मानिए, ये सभी कामों से बहुत छोटा काम है। आपने अपने तीसरे नेत्र मीन्स भ्रुकुटी में पूरी तरह फोकस करना है। जैसे विचार ये आप खत्म कर लोगे, उनका सोल्यूशन कर दोगे, तब आपका फोकस होना शुरू हो जाएगा। और जब आप अपने तीसरे नेत्र पे फोकस करोगे तो एक ऐसे लगेगा, एक लाइन अंदर से खींचकर उस पीनल ग्रंथि के साथ आपके अटैच हो रही है, जुड़ रही है, आपको ऐसा लगेगा। उस लाइन को जुड़ने दें, ऐसे लगेगा कोई एनर्जी निकल के उससे जुड़ रही है आपके पीनल ग्रंथि के साथ, आपके बीचों बीच, तालू के बीचों बीच जैसे जुड़ रही है। इस तरह से एक अपने आप एक शक्ति सी संचार होती हुई आपको महसूस होगी, तो उसे महसूस करते रहना है। ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा काम है, पूरे दिन में सुबह या रात्रि को या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपने क्या करना है, ओम वाइब्रेशन का म्यूजिक लगा लें। आप जो भी आपका म्यूजिक, कोई भी आपको ऑनलाइन सर्च कर लें, ओम का म्यूजिक जो आपको सबसे बेस्ट लगे वो लगा के आपने अपने आगे चक्र पे ध्यान रखना है बस, और उस म्यूजिक को सुनते नहीं और आगे चक्र पे ध्यान रखें। 2 काम हो गए आपके। अब लास्ट तीसरा काम जो आपने करना है, आपने क्या करना है, सुबह और रात्रि को 2 टाइम आपने क्या करना है, एक कोई भी बाल्टी ले लें, उसमें नमक डाल दें। आप जो खाने वाला नमक है वो भी डाल सकते हैं। बेस्ट है कि आप समुद्री नमक खरीद लें, जो बड़े बड़े थोड़े से होते हैं डले, जैसे मिश्री की तरह छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो वो आपने समुद्री नमक ले लेना है और उसमें 1 मुट्ठी डाल दें। आधा बाल्टी पानी ली है और 1 मुट्ठी वो आपने डाल देना है। उसमें आपने पैर अपने डालकर बैठे रहना है कुछ देर तक, कम से कम 10 मिनट तक बैठे। ऐसे सुबह भी करना है, ऐसे रात्रि को भी करना है। और जब आपने पानी अपने रखना है तो आपने ये सोचना है, आपके शरीर के भीतर जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो निकल निकल कर उस पानी में जा रही हैं, वो निकल निकल कर उस पानी में जा रही हैं, और फिर उस पानी को आप कहीं पे फेंक दें, जो जैसे फ्लश है वहां फेंक दें, जहाँ भी गंदा पानी जाता हो उसमें आप फेंक दें उस पानी को। ऐसे आपने सुबह और रात्रि 2 समय आपने ऐसा करना है। आप देखेंगे आपके शरीर में बहुत तेजी से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपके विचार खत्म हो जाएंगे, आपकी नकारात्मक नेगेटिविटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। आपके भीतर शक्ति का संचार, सूक्ष्म ऊर्जा का संचार बढ़ जाएगा, तेज हो जाएगा।
तो इसमें आपकी जो नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आप निर्विचारता महसूस करेंगे। जब ध्यान करेंगे तो आपके भीतर विचार भी खत्म हो जाएंगे। तो ये आपने करना है, 1 महीने तक आपने करना है। आप देखेंगे 1 महीने में आपका पीनल ग्रंथि जाग गई है और आपको इसके लक्षण मिलेंगे। वो क्या लक्षण है, हम वीडियो का लिंक लास्ट में डाल देते हैं, वो आप देख लेना। इसके बाद जो आपको लक्षण महसूस होंगे तीसरा नेत्र खुलने के बाद, वो क्या होते हैं वो आपको, ताकि पता लग जाए कि आपका तीसरा नेत्र खुल रहा है। दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, और अगर आपके दोस्त मित्र जो ध्यान साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये वीडियो आप शेयर कर दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आप सभी से। धन्यवाद।